नमस्कार, जय हिंद सभी फौजियों को। अगर वर्दी पहनने का सपना है आपका इस साल, तो आपको ये ओरिजिनल पेपर ज़रूर लगाना है। इस चैनल पर हम आपके लिए हमेशा ओरिजिनल पेपर या मॉक टेस्ट आपका लेके आते हैं, ताकि आर्मी में जाने का आपका सपना पूरा हो सके। तो तरुणा डिफेंस एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। सभी साथियों को, सभी फौजियों को लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर देना है और मैं आपको टारगेट देती हूँ 45 प्लस क्वेश्चन करने का। इस क्लास में हम 45 प्लस क्वेश्चन करेंगे। कल हमने कटिहार एआरओ का पेपर लगाया था, परसों हमने गया एआरओ का पेपर लगाया था। अगर वो ओरिजिनल पेपर आपने नहीं लगाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट से आप सभी ओरिजिनल पेपर 6 ओरिजिनल पेपर करवा दिए मैंने और 11 मैंने मॉडल पेपर करवा दिए। वो सभी पेपर लगा लेना, उनसे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अहिंसा दिवस तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्मी के एग्जाम में ही ये चौथी बार मुझे देखने को मिला है। ठीक है, इससे ज़्यादा बार भी हो सकता है, 4 बार मैंने देख लिया। तो जल्दी से आंसर लगाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपको बताना है, तो ये न्यूयॉर्क में है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फतेहपुर सिकरी किस शासक के द्वारा बनाई गई है? फतेहपुर सिकरी तो ये अकबर के द्वारा बसाया गया शहर है, अकबर के द्वारा। ठीक है, ये आपकी ओनली 19 रुपये में आपके लिए, जो शुरू के 1000 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए सिर्फ 19 रुपये में ई बुक बनाई है। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी पोस्ट से तैयारी करते हो। ये साइंस की बुक रहेगी, आपकी साइंस की बुक है ये, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ओनली 19 रुपये में आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, इस पर व्हाट्सएप करके मैसेज कर लेना कुछ नहीं समझ में आए तो। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच में हुआ था? जल्दी से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ये अफगान और मराठों के बीच में हुआ था। अफगान और मराठा के बीच में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। तो 1761 में हुआ था, 1761 में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता था? ये एक नया क्वेश्चन बना था, नया क्वेश्चन देखने को मिला था गोवा एआरओ के पेपर में। लेडी विद द लैंप किसे जाना जाता है जल्दी से बताएंगे। तो ये फ्लोरोसेंस नाइटिंगेल नाम की एक वुमेन थी, उनको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? एक स्पेशल बात इनके लिए रही है। देखो, 1853 से 1856 के बीच में जो क्रीमियन युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो घायल सैनिक थे, उन घायल सैनिकों का ये इलाज करती थी, बहुत ही निस्वार्थ सेवा करती थी। रात को भी ये लैंप लेके इलाज करती थी, इसके लिए इनका नाम क्या रख दिया? लेडी विद द लैंप। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये अपनी बुक्स है, आर्मी प्रैक्टिस पेपर और आर्मी का फुल नोट्स, फुल सिलेबस बुक, इसमें आपको ओरिजिनल पेपर भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी बुक्स है, ये बुक्स भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे नंबर 1 रेटिंग पे है, पिछली साल जब ये लॉन्च हुई थी तब से। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं? ये क्वेश्चन भी अलग प्रकार का देखने को मिला था पिछले पेपर में। तो नासिक में, नासिक ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल जो 76 है उसके तहत राष्ट्रपति नियुक्त करेगा महान्यायवादी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से निकलने वाली नदी आपको बताना है। तो ये नर्मदा नदी है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है और जोहिला भी। ठीक है, सोन और जोहिला ये दोनों भी याद रख लेना, सोन पूछा जा सकता है आपसे। तो नर्मदा यहाँ पे आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जानते हैं? ऊपरी सदन तो ये आपको पता है राज्यसभा होगा। 2 सदन है भारत के, एक तो निचला सदन और एक ऊपर वाला सदन। तो निचला सदन को हम निचला सदन बोलते हैं आम भाषा में, निचला सदन, और इसका नाम होता है लोकसभा। क्या नाम है? लोकसभा। ठीक है, और यहाँ पे ये है राज्यसभा। राज्यसभा को हम स्थायी सदन भी बोलते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन भी बोलते हैं। ठीक है, याद हो गया सभी को? तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे आपको राइट करके आना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि भारत के अंदर जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है जल्दी से बताएं।
तो अधिकतम सीटें जो है राज्यसभा की वो 250 हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? 250 हो सकती हैं, ठीक है। जिनके अंदर से 12 सीटें जो हैं उन पर राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सीटें होती हैं 12 और टोटल जो है वो होती हैं 250 सीटें, ठीक है। समझ गए सभी। अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती है? अधिकतम सीटें इसमें हो सकती है 552, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितनी है आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी है, तो 545 सीट है वर्तमान में लोकसभा की, ठीक है। और इसमें 2 सीट ऐसी होती है जिन पे राष्ट्रपति मनोनीत करता है एंग्लो इंडियंस को, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार भी बनते हैं, तो ये नोट कर लेंगे आप, या फिर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लें या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इसकी इंग्लिश कॉपी भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी है। इनमें महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है या कहा है? तो ये पहले जो खिलाड़ी रहे हैं, काफ़ी ये चर्चित खिलाड़ी रहे हैं, पहले इनको जाना जाता है। और ये फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। किससे संबंधित है? फुटबॉल से, ठीक है। और काफ़ी लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, इसलिए इनको ब्लैक पर्ल के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक तरह से ये हार्ड क्वेश्चन मान सकते हैं, जो लोग खेल को इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं उनके लिए, या फुटबॉल से इतने ज़्यादा परिचित नहीं है उनके लिए हार्ड क्वेश्चन रहा था पिछले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि बार बार रिपीट हो चुका है, राजा राम मोहन राय। तो जो ए ऑप्शन लगाए हैं उनका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दो। तो पामीर का पर्वत, ठीक है, पामीर का पर्वत। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हिमालय के किनारे ये है पामीर का पर्वत। क्वेश्चन नंबर 14, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? तो सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके, मुंबई, ठीक है, मुंबई। ये जो इसकी मॉडल रहा था वो पूछा जाता है, किसका मॉडल किसने दिया? तो वो सर एडविन लुटियन ने दिया था, सर एडविन लुटियन ने। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? तो ये चुनाव आयोग करवाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप बताएं, ये क्वेश्चन बनता है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और दिखा देंगे पूरे जोश के साथ कि हमारी तैयारी इस बार कैसी है, पेपर को पहली ही बार में क्रैक कर देंगे। तो प्रथम अध्यक्ष बताएं जल्दी से। तो ये है जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। ये क्वेश्चन कई बार आर्मी में रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने बता दिया है। देखो कई लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करने के चक्कर में क्वेश्चन जो है छूटने नहीं चाहिए। जल्दी तो आप एग्जाम में कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करने होते। जितने 50 क्वेश्चन दिए हैं वही क्वेश्चन करने होते हैं आपको, तो पर्याप्त टाइम होता है, आराम से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं आर्मी में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम आसपास जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं ना वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ये अपना टाइम टेबल है, इसके अकॉर्डिंग क्लासेस लगती है, टॉपिक वाइज क्लास लगती है। सीमा मैम, अनीता मैम की टाइम दिया हुआ है, तो ये आप जरूर ले साथियों, ठीक है। ये क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ था, तो ये यहाँ पे लिखा है मेरे द्वारा। तो देखिए, निम्न में से कौन सा एक गैर चुंबकीय पदार्थ है? गैर चुंबकीय पदार्थ आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। गैर चुंबकीय पदार्थ जल्दी से बताएंगे। लोहा, निकेल, कोबाल्ट या टीन? तो टीन जो है वो गैर चुंबकीय पदार्थ है। अब चुंबकीय और गैर चुंबकीय, इनमें क्या अंतर होता है, वो अंतर आप देखेंगे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गैर चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय पदार्थ होता क्या है। देखो, एक तो होता है चुंबकीय पदार्थ और एक होता है अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ तो वो होता है जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, चुंबक की ओर आकर्षित होता है। जैसे फौजी की वर्दी की तरफ जो है आकर्षित होता है, ठीक है, वैसे ही चुंबकीय पदार्थ जो है चुंबक की ओर आकर्षित होता है। और एक होता है गैर चुंबकीय पदार्थ, जो कि है चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता। समझ गए। तो टीन जो है वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है, बाकी लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये तीनों क्या हो गए? चुंबकीय पदार्थ हो गए, ठीक है। समझ गए आप सभी। और चुंबक का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चुंबक के कौन कौन से ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2। कौन सा? एक तो उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए, समान ध्रुव, एक और बात करते हैं। समान ध्रुव, मान लो प्लस प्लस है तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और असमान ध्रुव है
एक प्लस है एक माइनस है, ये एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। समझ रहे हैं आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 70। आवर्ती की माप है, आवर्ती की माप, इसको हर्ट्ज में नापते हैं, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है, हर्ट्ज, हर्ट्ज में मापते हैं इसको, HZ से भी डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को कहा जाता है। लोहे पर जब जंग लग जाती है तो ये प्रक्रिया कौन सी होती है? देखो इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, ऑक्सीकरण भी होगा इसमें और अपचयन भी होगा, तो इनका मिक्स रूप, इनका मिक्स रूप क्या हो जाएगा, संचारण। क्या हो जाएगा, संचारण। अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं मिले तो फिर आप ऑक्सीकरण या अपचयन दिया हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहती हूँ, ये पूछा जाता है कि मानव रक्त में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। और यहाँ पे RBC से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि RBC का जीवन काल कितना है, तो ये 120 दिन का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WBC से क्वेश्चन बनता है कि शरीर का सैनिक किसको कहते हैं, शरीर का सैनिक किसको कहते हैं? जैसे भारत माता का सैनिक आप लोगों को कहते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी का सैनिक किसको कहते हैं? तो ये WBC को कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ बनते हैं, ये आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं। वायुमंडल में बादल किसके कारण तैरते हैं? तो ये कम घनत्व होने के कारण तैरते हैं। क्वेश्चन सही से नहीं बना है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। किस माध्यम से मछली जो है वो सांस लेती है? तो मछली जो है आपको पता ही है, गलफड़ों यानी कि गिल्स के माध्यम से सांस लेती है। किसके माध्यम से? गिल्स के माध्यम से सांस लेती है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, कितने वाट के बराबर होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये 7वीं क्लास में दिया हुआ है किताब में, साइंस में, 746 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मुख्य रूप से शामिल है। LPG में क्या क्या पाया जाता है आपको बताना है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्यतः पाया जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको हम इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में रक्त की मात्रा है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी है? जल्दी से बता देंगे तो 7%, लगभग है ये, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसी में हो जाता है, पर ऑलमोस्ट 7%। क्वेश्चन नंबर 25, पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदलता है? पाचन के बाद तो प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में बदलता है, एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग है। श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग तो फेफड़े हैं, वैसे तो मुख, नाक, जो आपकी श्वास नली है, ये सभी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो फेफड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, जीवन की मूल इकाई, तो मूल इकाई सेल है, ठीक है, सेल यानी कि कोशिका। क्या है? कोशिका। सबसे छोटी जो कार्यात्मक इकाई है कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड, तो ये मैंने ट्रिक से याद करवाया है, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ और कवक को ट्रिक के माध्यम से सारे रोग याद करवाए हैं। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, जो ट्रिकी साइंस वाली प्लेलिस्ट है उसमें देख लेना, आप सभी आराम से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। तो ये टाइफाइड जो बीमारी है वो जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण? जीवाणु के कारण। इसमें तेज बुखार हो जाता है, ठीक है, और जो है पेट भी खराब हो जाता है, उल्टी वगैरह हो सकती है, ठीक है। 29 क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी को कहा जाता है, तो ये रेबीज है, आपको पता है, रेबीज, ठीक है। ये कई बार जो है कुछ बिल्ली जैसे या बंदर जैसे जानवर के काटने से भी हो जाती है, बाकी नॉर्मल कुत्ते के काटने से भी हो जाती है, ये तो पागल के काटने से तो होती है रेबीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? प्रकाश संश्लेषण तो ये पौधे के हरे हिस्से में होता है, ठीक है, पौधे के हरे हिस्से में। किसके कारण होता है ये पूछा जाता है कई बार, तो ये क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है, नोट कर लेंगे। अब हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और अब हम आ चुके हैं हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस पर। सभी को दिख रहा है, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कॉपी पेन ले लीजिए और टारगेट रखना है 45 प्लस हम सही करके रहेंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या कहता है क्वेश्चन, अभी देख लेंगे। देखिए, ए और बी एक कार्य को मिलकर, एक मिनट पेन लेते हैं, ए और बी एक कार्य को मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं।
और बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ काम करें तो वे कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आप कुल कार्य निकाला करो। क्या निकालोगे? कुल कार्य। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर रही हूँ, सभी समझ रहे हैं। कुल कार्य निकालो। कुल कार्य क्या होता है? जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, और उसको जब समय से गुणा कर दिया जाए तो आपका कुल कार्य आ जाता है। समय का अर्थ कुछ दिन भी हो सकते हैं, यहाँ पर दिन है। ठीक है, यहाँ पर दिनों की संख्या है, तो हम कुल कार्य निकालेंगे। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे कितना है? 12, 20 और 15, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। 12, 20 और 15। ठीक है, तो कुल कार्य कितने दिनों में हो जाएगा हमारा? 60 दिनों में। कितने दिनों में? 60 दिनों में। अब ए और बी की कार्य क्षमता निकालो। क्यों? सबसे पहले ए और बी दिया है, ए और बी की निकालो, फिर सी और ए की निकालो, और फिर बी और सी की निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए और बी की कार्य क्षमता हम निकालेंगे, तो टोटल कितनी है? 60 आई है। और ये खुद कितने में कर रहे हैं? 12 में, तो 60/12, 12 5 60, 5 आ गया। इसके बाद में अब क्या है? सी और ए है, तो सी और ए की निकाल लेंगे। सी और ए की निकाली, तो वही टोटल कितनी है? 60। और ये लोग कितने में कर रहे हैं? 20 में, तो बटे 20 कितना हो गया? 20 दिया 60। अब बी और सी की निकालो। बी और, यहाँ लिख देते हैं, बी और सी की हमने निकाल ली, तो वही टोटल क्या? 60, और बटे में क्या आ जाएगा? कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो यहाँ पे कितना आ गया? 5, 3 और 4 दिन में ये लोग काम पूरा कर रहे हैं। तो टोटल कार्य, यहाँ लाइन खींच दो, टोटल कार्य कितना हो जा रहा है? देखो 5 + 3 + 4 कितना हो गया? 12। ठीक है, यहाँ पे इधर की साइड को भी तुम्हें ऐड करना है, तो ऐड करोगे इधर की साइड को, तो a + b + b c + a और प्लस में b + c, ये आ रहा है। और इधर के सारे ऐड किए तो कितना आ गया था? 12। अब देखो a 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार और c भी 2 बार, मतलब ये सभी 2 बार हैं, तो कितना हो गया? 2a + 2b + 2c = 12। अब देखो 2 2 2 सब में कॉमन है, 2 को कॉमन लो और a + b + और c अंदर रह जाएगा, यहाँ 12। अब देखो ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाके ये बटे में हो जाएगा, और यहाँ से हटा दो इसको, और 2 को इससे काटा तो कितना आ गया? ये 6 आ गया। कितना आ गया? 6। तो एक साथ कितने दिन में काम करेंगे? यहाँ लिख लेते हैं, एक साथ कितने दिन में काम करेंगे। अब देखेंगे तो टोटल कितने दिन निकाले थे? 60। ठीक है, अभी कितने निकाल लिए हैं? 6। इनको डिवाइड कर देते हैं आपस में, तो 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन में वो लोग मिलकर काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने कार्य क्षमता निकाल कर इस तरह से टोटल दिनों की संख्या निकाल दी है। 10 दिन ऑप्शन में मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। फोर्थ ऑप्शन जो आपका वो क्या हो जाएगा? राइट। 32 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर तार से बने एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लिया ये क्या है? कोई तार है, 1 मीटर का है। ठीक है, कितने मीटर का? 1 मीटर का। इसको मोड़कर आपने क्या बना दिया? एक वर्त बना दिया। ठीक है, तो वर्त बनाया, तो वर्त की ये परिधि, ये तो तार सीधा था, वही तो परिधि होगी, मतलब वर्त की परिधि कितनी रही? 1 मीटर की। कितनी रही? 1 मीटर की। समझ गए ना सभी? वर्त की परिधि 1 मीटर की रही, क्योंकि आपके पास तार था, उसी को मोड़कर आपने बनाया है। परिधि का सूत्र, वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr बराबर 1 मीटर ही होगा। अब 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100, तो बराबर हमने क्या लिख दिया? 100 सेंटीमीटर। 2 का 2 रखा हमने, पाई की जगह मान रखो 22/7। आर का मान आपको निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल के लिए आर का मान निकालना पड़ेगा, और बराबर क्या है? 100। ठीक है, अब आर यहाँ रखो, 7 यहाँ जाके कितना हो जाएगा? 100 से गुणा होगा तो 700। 22 दूनी 44, 44 इधर गुणा में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? भाग में। ये आपका आर आएगा। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे तो काट लो इसको, ये जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 1 7 5, तो ये आपका आर का मान यहाँ पे आ जाएगा 175/11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसका माना गया? आर का। इतना ही पड़ा रहने दो इसको, और काटो मत, आगे ये कट जाएगा। अब हमें क्या पूछा है इसने? क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? क्षेत्रफल। तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr की स्क्वायर। πr की स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक है, आर हमारे यहाँ पे निकाल ली, तो 175/11 2 बार लिख दें, क्योंकि क्या है? स्क्वायर है, 175/11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इनको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, काट लेना है। इसको काट लेती हूँ मैं, 11 एकम 11 और 11 दूनी जो है 22, इसको मैं काट लेती हूँ 11, और ये 1 और कितना हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो सकता है ये, 125
और ये पड़ा रहने दो, 175 मत काटो इसको चाहें, ठीक है। इसको नहीं काटा हमने, इसको काट लो, 11 एकम 11 और ये 2 बार चला जाएगा और फिर 11 5 55, 25 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अब क्या बच जाएगा, देखो 2 गुणा 25 गुणा 175, 175 बटे 11 ये आपके पास बच गया। इसको गुणा कर दो, 25 दूनी 50 और 50 को 175 से गुणा कर दो, 0 5 7 8 इतना आता है क्या, एक बार चेक कर लेना, बटे 11। अब 11 को इससे डिवाइड करो, 11 का भाग देंगे 8750 में तो कितना आएगा हमारा, ये देखिए भाग दीजिए इसका, तो 7 बार जा रहा है, फिर कितनी बार जा रहा है, 9 टाइम्स जा रहा है, और फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार, और फिर नहीं जाएगा पॉइंट लगा देंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार, और फिर लास्ट में 5 बार, ठीक है। तो ये आपका आ गया 795.45। ऑप्शन में है क्या, एक बार चेक करेंगे, बिल्कुल है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 795.45। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी, ठीक है, एक ही बात है। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो इस तरह से हम इजीली कर लेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऊपर वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशन जो थी थोड़ी सी हल्की सी बड़ी थी, तब आपको ऐसे लग रहा होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक टायर की त्रिज्या, ये मान लिया क्या है, टायर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर की है, तो 50 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर, देखो जो टायर का एक चक्कर होता है, एक चक्कर बराबर होता है उसकी परिधि के, एक चक्कर बराबर होता है उस टायर की परिधि के। अब इसने त्रिज्या कितनी बताई है, 7 बताई है, परिधि निकाल लो। परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखी है, r का मान भी 7, तो 7 से 60 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। ये आपके पास क्या आ गई, ये आ गई आपके पास परिधि, क्या आ गई, परिधि। ये तो हुआ एक चक्कर, ये बात हुई एक चक्कर की। आपको निकालने कितने हैं, 50 चक्कर, तो 44 गुणा 50 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 और 0 और 0, ठीक है। तो ये आपके पास मान आ जाएगा, लेकिन ये किस में आएगा आपके पास, सेंटीमीटर में। किस में आएगा, सेंटीमीटर में। और आपको ऑप्शंस में सभी किस में दिए हैं, मीटर में। तो आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा, और जब 100 का भाग दोगे तो 2 0 से 2 0 काट दो, 22 मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। 22 मीटर ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, चेक करेंगे। 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1900 रुपये प्रति माह, 1900 रुपये हर महीने मिलते हैं। यदि प्रबंधक का वेतन जोड़ा जाता है तो 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। प्रबंधक का वेतन ज्ञात करो। देखो कुछ नहीं करना, क्या दिया है, 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 1900 रुपये है, तो टोटल वेतन निकाल लो। टोटल वेतन कितना होगा, टोटल निकाल रही हूँ मैं, 1900 को इससे गुणा कर दो, 19 दूनी 38, और ये टोटल वेतन इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, प्रबंधक को जोड़ देते हैं, प्रबंधक के वेतन को। तो प्रबंधक जोड़ते हैं तो 20 और 1 21 हो गए, लोग कितने हो गए, 21, और यहाँ पर कितना हो जाता है, औसत 2000, कितना हो गया, 2000। तो 21 को इससे गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, और ये यहाँ पे इसके आगे क्या, 3 0। अब क्या करना है आपको, प्रबंधक का वेतन ज्ञात करना है ना आपको, तो क्या करो आप, इन दोनों का अंतर निकाल लो, वो आपका आ जाएगा प्रबंधक का वेतन। तो 42,000 में से 38,000 रुपये आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4000 रुपये, ठीक है। मैं एकदम इजी तरह से समझा रही हूँ ताकि कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनके पास मैथ्स नहीं रही हो, वो भी आराम से समझ पाएँ। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक वृत्ताकार बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन इस तरह से होता है, आपको पता ही है, जिसको आप सिलेंडर बोलते हो, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 15 सेमी। ऊंचाई तो है आपकी 15 सेमी, और आधार की त्रिज्या ये होती है, आधार की त्रिज्या आर है 7 सेमी, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन गोवा ARO का ओरिजिनल पेपर रहा था, इसमें क्षेत्रमिति से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। नॉर्मली इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। क्षेत्रमिति का जो टॉपिक वाइज क्लास है वो बहुत ही अच्छी क्लास कराई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, जरूर देखें, एक एक क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये चीज़ें हमें दी हैं और हमें पूछा क्या है, आयतन। क्या पूछा है, आयतन यानी कि वॉल्यूम। अब आपको पता होना चाहिए बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। पाई का मान वही 22/7, आर का मान 7 दिया हुआ है अगले ने खुद ने, तो 7 गुणा 7 2 बार क्योंकि स्क्वायर है। एच का मान क्या है, 15। कुछ नहीं करना, काट लो, 7 एकम 7। अब इन सबको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 22 का 22 और 15 7 105, और 22 को 105 से मल्टीप्लाई करवाओ, कितने होते हैं, 0
1 3 और 2, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, 2310 और आयतन है ना, तो आयतन किस में होता है, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी इसको बोल सकते हो। अब ऑप्शन मिला लो जल्दी से, 310 सेंटीमीटर, तो ये मिल रहा है आपको यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में। ये पूरा पूरा हो रहा है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यदि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयताकार इस तरह से होता है, उसका क्षेत्रफल दिया है आपको 560। आपको बताया है क्षेत्रफल आयताकार जो मैदान होता है उसका लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना दे रखा है, 560। उसकी एक भुजा 20 है, एक भुजा बता दी 20 है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। मान लिया एक भुजा कितनी है 20 और चौड़ाई मान लेते हैं कि नहीं पता कितनी है, निकाल लेंगे भी, बराबर कितना है 560। तो पहले तो चौड़ाई निकाल लो ताकि आप परिमाप निकाल पाओ। अब ये 560 यहाँ पे है, 20 का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, 20 का इसमें भाग देंगे तो 0 से 0 काट देंगे और 2 दूनी 4 और 2 8 16 28। चौड़ाई कितनी आ गई 28। लंबाई, लंबाई ये होती है जो लंबी होती है, ये दी हुई थी, ठीक है। कोई भी चीज़ मान लो, एक मान लो, इनमें से जो लंबी होती है उसको हम लंबाई मान लेते हैं और जो छोटी होती है उसको चौड़ाई मान लेते हैं। यहाँ पे हमने किसी भी एक को मान लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दिया हुआ नहीं था और हमें इनका कुछ यूज़ करना नहीं है। अब देखो, लंबी जो चीज़ है उसको 28 मान लो, छोटी जो चीज़ है उसको क्या मान लो, 20 मान लो। अब आपसे पूछा है परिमाप, क्या पूछा है, परिमाप। तो यहाँ पे ये 28 28 दोनों क्या होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, 20 20 ये दोनों बराबर होंगी। परिमाप और कुछ नहीं होता, सभी भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं को क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ते ही क्या जाएगा, आपका मान आ जाएगा परिमाप का। तो 28 और 28 कितना हो गया 56, 20 और 20 40, कितना निकाल लिया आपने 96, कितना आ गया 96 परिमाप आ गया। अगर सूत्र पूछना चाहो आप मुझसे आयत का परिमाप का, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यह सूत्र होता है आयत के परिमाप का। किसके, आयत के परिमाप का। तो यहाँ पर आपका 96 सही उत्तर होगा, ऑप्शन में मिल गया आपको, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर की है। वृत्त है, मैंने कहा था ना, ये वाला जो पेपर है ऐसा आया है कि इसमें क्षेत्र मिति को पूरा भर दिया गया है। आर्मी में जनरली ऐसा नहीं होता है, पर कभी कभी देखो इस तरह की सिचुएशन भी आ जाती है। कई बच्चे, इस बार क्या हुआ था कि उनको क्षेत्र मिति जो है हार्ड लगती थी और वो छोड़ गए थे कि 2% तो आएंगे, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे किस्मत का किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, तो हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करके जाएं। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 28 मीटर है, ठीक है, 28 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अभी ज्ञात कर लेंगे, आपको सूत्र पता ही है, सूत्र पता है ना वृत्त का, पाई आर की स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 28 दे रखा है, स्क्वायर है तो 2 बार स्क्वायर कर दी, यानी 2 बार 28 लिख दिया, ठीक है, 2 बार क्या लिख दिया 28 लिख दिया। सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से, चलिए वेरी गुड। अब देखो, अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, इनको काट लेना है, 7 चौके 28 और अब इनको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, 22 गुणा 4 गुणा 28, ये आपका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, करवाओ, 22 को इसे कहते हैं 4 दूनी 8, 88 गुणा 28 कितना आ जाएगा ये 4 6 और 4 2, चेक कर लेना एक बार, 2464 आया है मेरा। ऑप्शन में चेक करेंगे तो हाँ मिल गया ना, फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रशांत को एक वस्तु 6800 रुपये में बेचने पर, 6800 रुपये में बेची है, मतलब ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। हानि हुई है 75%, तो क्रय मूल्य क्या करो, ज्ञात करो। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य का अब कई जगह क्या होता है, सूत्र लगाना पड़ता है, वो बहुत इजी रहता है। क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य, क्या होता है, विक्रय मूल्य बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत और गुणा में 100, ये आपका किसका सूत्र होता है, विक्रय मूल्य का, ठीक है। मैं यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख देती हूँ, कितना 6800। अब 100 माइनस हानि, हानि कितनी है 75%, 100 में से 75 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25 और गुणा में क्या है 100 का 100, इसको काट लो, 25 से कम 25 और 25 चौके 100। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 12 1 और 6 चौक 24 और 2 7, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 बचे हुए थे, तो 27,200, 27,200 क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। उसने 27,200 रुपये में वो वस्तु खरीदी थी और बेचनी कितने में पड़ी उसको, 6800 रुपये में। एक बार तो मुझे भी डर लगा कि 27,200 उत्तर कैसे आ सकता है। फिर मुझे याद आया कि हानि कितनी हुई थी 75% की, तो उसको हानि हो गई थी, मतलब उसने इतनी महंगी खरीदी और बेच दी इतनी सस्ती, तो हानि तो होगी भाई, बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी था। पर हमें ऐसी बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करनी और हमें हमारा सही उत्तर लगा देना है ऑप्शन नंबर 2।
अगर क्लास आप सभी को पसंद आ रही है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। फौजियों को तो वैसे भी बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, तो दबा के लाइक और शेयर करें, दिल के राजा होते हैं वैसे भी आप लोग। तो पिछली जो क्लास रही मेरी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने शेयर किया और मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला उससे, तो थैंक यू सो मच। अब 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। मैं रेगुलर आपके लिए जो ओरिजिनल पेपर और मॉक टेस्ट है वो लेके आऊँगी, पक्का प्रॉमिस। अब 39 नंबर क्वेश्चन जो है करते हैं। देखो यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, क्या दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है, इसमें हमें संबंध देखना है कि क्या संबंध है। देखो 39 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 41, फिर 41 में 2 ऐड करते हैं तो 43, इसमें 2 ऐड करते हैं तो 45, और 45 में 2 ऐड करो तो कितने आ जाएंगे 47, 47 उत्तर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन ये तो कोई बच्चा भी कर देगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 175 में से घटाकर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो सके। इस टाइप के भी क्वेश्चन आर्मी में बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, आपको पता है 175 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, 175 में से कुछ घटाना है आपको, मतलब क्या करो आप, इससे छोटा देखो, क्या करो, इससे छोटा कोई पूर्ण वर्ग देखो, जस्ट छोटा छोटा पूर्ण वर्ग देखो कौन सा होता है। तो आपको याद आ रहा होगा 169, क्या याद आ रहा होगा 169, क्यों, क्योंकि जब 13 की स्क्वायर करते हैं, 13 को 13 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 169, जो कि 175 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग है। तो अब आप क्या करो, जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग सोच लेना और उसमें 175 में से वो पूर्ण वर्ग माइनस कर देना, कितना आता है 6 आता है, मतलब कि आपका आंसर क्या हो गया 6 हो गया। 175 में से 6 घटाने पर हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो गया 169, जो किसका पूर्ण वर्ग होता है 13 का। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे आपका 6 उत्तर राइट हो जाएगा, ठीक है, 3rd नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे आप एक संख्या में। अब मुझे लगता है इतने इजी क्वेश्चन है कि 45 से ज़्यादा का ही टारगेट आपको देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। जो लास्ट जो हमारा सेशन रहा था वो काफ़ी अच्छा रहा था, जो कम से कम 60 से 70% स्टूडेंट ऐसे रहे थे जिनके 46-47 से भी ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे थे। आज के पेपर में देखते हैं, ईमानदारी से बताना है, एक दूसरे की देखी देख नहीं करनी, ईमानदारी से बताएंगे कितने क्वेश्चन राइट हुए। एक संख्या में स्वयं और 5 की वृद्धि होने पर 17 प्राप्त होता है। कोई संख्या मान ली x है, उसमें किसकी वृद्धि हुई स्वयं की, तो स्वयं को जोड़ दो, फिर किसकी वृद्धि हुई 5 की, तो 5 को जोड़ दो, कितना प्राप्त होता है 17, तो बराबर 17, x और x क्या हो गया 2x, 17 का 17, ये 5 इधर प्लस का इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये x यहाँ पे पड़ा है, अब 17 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ गया 12, ये 2 इधर गुणा में है ना, इधर जाके किसमें हो जाएगा भाग में, इसको काट लोगे तो 6 उत्तर आ जाएगा, कितना उत्तर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे ये 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, जिसका भी 6 उत्तर आया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 42, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है। कोई मोटरसाइकिल है और वो 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, उसकी प्रति घंटे गति किलोमीटर में ज्ञात करो। देखो किलोमीटर में ज्ञात करना है, इस बात को हाईलाइट किया है, ध्यान रखना। तो देखो आपको पता होना चाहिए, गति पूछिए, गति का मतलब चाल ही होता है। चाल, चाल क्या होती है दूरी बटे समय, चाल क्या होती है दूरी बटे समय। दूरी दी हुई है 140, समय कितना दिया है 18 सेकंड, काट लो इसको काटोगे 2 से काट लो, 2 में 18 तो 70, 70 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड, किसमें आया ये मीटर प्रति सेकंड। इसने किसमें पूछा है गति किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे, किलोमीटर प्रति घंटे। जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो एक आसान सी ट्रिक है, 18/5 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो 18/5 से, ऑटोमेटिक जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब काट लो, इसको काटेंगे 2 में 18 और इसको काटो आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 एकम 5, 2 बच गए और 5 चौके 20, कितना आ गया 14 आ गया। अब ये 14 और गुणा 2 कितना हो गया आपका 28 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आ रहा है क्या ऑप्शन में, चेक करेंगे, साथ साथ तुम लोग भी करते रहा करो। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संगीत विद्यालय में 70% छात्र क्या हैं लड़के हैं, कुल लड़कियां कितनी हैं 255, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। देखो 70% लड़के हैं तो लड़की कितनी हो गई 30%, क्योंकि टोटल होता है 100%, तो 30% लड़की है और लड़की की संख्या कितनी दी है 255, ठीक है। 1% निकाल लो, 255/30, आपको कितनी चाहिए लड़कों की संख्या चाहिए, आपको तो क्या चाहिए लड़कों की संख्या चाहिए, कितनी है 70%, तो इसका 70% निकाल लो, 255/30 और गुणा में क्या आ जाएगा 70। समझ रहे हो ना सभी, आपको लड़कों की संख्या चाहिए तो इसलिए किससे गुणा कर दोगे 70 से गुणा कर दोगे। 1 0 से 1 0 काट दो, 3 से काट लो इसको,
तीन आठे 24, तीन पंजे 15, 85 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 85 गुणा 7 595, क्या 595। एक बार चेक कर लेना सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। पहला ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 595 लड़के हैं उस क्लास में, ठीक है, बहुत नाइंसाफी है, लड़कियां 255 ही हैं। चलो 44 नंबर क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है, दो संख्याएं, मैंने आपको बताया हुआ है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा अगर कर दिया जाए तो वो उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 4725, और मैसेप है यानी एचसीएफ दिया है 15। तो एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। अभी कर लेंगे। ये देखो 4725 इनका गुणा दिया है तो गुणा लिख लिया। एलसीएम आपको ज्ञात ही करना है तो इसको पढ़ा रहने दो। एचसीएफ का मान कितना दिया है? 15। अब ये 15 इधर गुणा में है ना, इधर आई किस में हो जाएगा? ये भाग में। तो भाग दे दो 4725 में 15 का क्या दे दो? भाग दे दो। इसको हम काट लेंगे, 3 इससे क्या नाम 5 से काट लो, 5 दिए 15, इसको काटोगे तो 5 नहीं 45 और 4 और 5, ठीक है 5 बार चला गया तो 945 बार ये चला गया। अब 945 बट्टे में क्या है? 3 है, 3 का इसमें भाग दे दो तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 315। 315 आ रहा है क्या? एक बार तुम लोग भी कैलकुलेशन करके चेक करो। तो जिनका 315 आ रहा है उनका राइट है, ऑप्शन में मिला लो, मिल रहा है, बिल्कुल राइट है। मैथ में सबसे अच्छा यही होता है, उत्तर सही हो या गलत हो हाथों हाथ पता लग जाता है, कुछ भी सोचने की ट्राई नहीं करनी पड़ती। क्वेश्चन नंबर 45, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 30, 53 और 99 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता हो? मतलब 30, 53 और 99 में जो है भाग कर इससे तो क्या हो? प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे, ऐसी संख्या क्या होगी? ये थोड़ा सा अलग सा टाइप का क्वेश्चन पूछा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आपको सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि जो सबसे बड़ी संख्या है 99, 99 में से एक बार 53 घटाओ, फिर क्या घटाओ? 30 घटाओ, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या है? 53 बचे, 53 में से 30 घटाओ, बड़ी से छोटी घटा देनी है आपको। तो पहले तो क्या किया? 99 में से आपने 53 घटा दिया, ठीक है। दूसरी बात में क्या किया? आपने जो है 99 में से 30 घटा दिया, ठीक है। तीसरी बात में क्या किया? ये 53 है, 53 से 30 छोटा है तो 53 से 30 आपने घटा दिया, ठीक है। अब 99 में से 53 घटाया, कितना बचा आपके पास? कितना बच जाएगा? 46, और 99 में से 30 घटाया, कितना बच जाएगा? 69, और 53 से 30 घटाया, कितना बच जाएगा आपके पास? 23। कितना बच जाएगा? 23। अब यहाँ पे ये जो संख्याएं आती है आपके पास, इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या देखो जो इनमें से कॉमन हो, इनमें से क्या हो? कॉमन हो। तो देखो 23 का भाग दोनों में जाता है, 23 दूनी 46 और 23 या 69, ठीक है। तो 23 क्या हो जाएगी? 23 क्या हो जाएगी? यहाँ पे सबसे कॉमन हो जाएगी, यानी कि 23 ही वो संख्या है जो 30, 53 और 99 से विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 23। ऑप्शन मिलाओ, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 में हम आ गए हैं। तीन संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, तो संख्याओं का क्रम क्या होगा? संख्याओं का क्रम आपको बताना है, कुछ भी नहीं करना आपको। देखो 3 संख्याएं दी हैं, क्या दी है? 3 संख्याएं, औसत कितना दिया है उनका? 27। तो योग क्या हो जाएगा? आपको योग पता है, संख्या गुणा औसत, यानी 27 गुणा 3 कितना हो गया? 81। कितना हो गया? 81। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, 3 संख्याएं हैं, ये मानो पहली, ये मानो दूसरी और ये मानो तीसरी। अब पहली संख्या को x मान लो, मान लिया। क्या बोल रहे हैं? दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी, यानी पहली की 3 गुनी दूसरी संख्या हो गई। और फिर क्या बोल रहा है कि पहली की 5 गुनी है तीसरी संख्या। अब पहली की 5 गुनी यानी क्या हो गया? 5x। समझ गए सभी? अब आपको इनका औसत ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है आपको? इनका औसत ज्ञात करना है ताकि हम क्रम ज्ञात कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनका औसत ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? औसत का सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बताया हुआ है ना। अब ज्ञात करो तो योग कितना हो जाएगा? x प्लस 3x 4x, 4x प्लस 5x 9x, टोटल कितना हो गया? 9x। और बटे संख्या कितनी है? संख्या तो 3 ही है, कह रहा है 3 संख्या है, ये पहली दूसरी तीसरी, तो बटे में 3, इसको काट दो, 3 तिया 9, 3x। कितना आ गया? 3x। हमने क्या निकाला? 3x, और इसने क्या कहा? 27। दोनों अपनी बात पे अड़े रहेंगे और दोनों को क्या रख दो? बराबर। 3x बराबर 27। कितना आ जाएगा? ये 3 इधर गुणा में इधर जाके भाग में होगा,
27 में 3 का भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 निमे 27, कितनी आ गई, 9। x का मान आया है 9, किसका मान आया है, 9। x का मान यहाँ पे रख देंगे तो 9 पहली संख्या हो गई, 3 गुणा 9 या 9 3 27 दूसरी संख्या हो गई, 5 गुणा 9 5 निमे 45 तीसरी संख्या हो गई। समझ रहे हो, 9 27 और 45 ऑप्शन में मिल रहा है क्या, चेक करो एक बार, जल्दी से चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन है, 9 27 और 45। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी जल्दी करो। दिए गए विकल्पों में से अनुक्रम में लुप्त पद को भरो। लुप्त संख्या भरनी है, 1 9 25 49 121। ये क्वेश्चन जो पीछे कटिहार वाला किया है क्या, कटिहार वाले से सेम उठा लिया है यहाँ पे जो आर्मी ने है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके सेम भी मिल सकते हैं, तो पुराने पेपर तो है सभी रट लो, एकदम अच्छे से समझ के रट जाओ वो पेपर, क्योंकि क्वेश्चन जो है आप खुद देख रहे हो रिपीट हो रहे हैं। देखो 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, विषम संख्या है, मैंने आपको बताया था विषम संख्याओं की स्क्वायर कर दो, इनमें संबंध देखना है, संबंध यही है, ठीक है। 9 की स्क्वायर और 11 की स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 की स्क्वायर 1, 3 की स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25, 7 की स्क्वायर 49, 9 की स्क्वायर कितना हो गया 81। आपको उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कुछ भी नहीं करना पड़ा, बहुत ही ईजी सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे होता है पूर्व, इधर होता है उत्तर, यहाँ पे है दक्षिण और इधर होता है पश्चिम। ये दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, इस तरह से सवाल करना है। पूर्व की ओर, यहाँ था भाई आदमी, ठीक है, पूर्व की ओर चला कितना, 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया हमने। 1 किलोमीटर कितना चला, 1 किलोमीटर, ठीक है, चल गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण नीचे ना, दक्षिण की ओर मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर चला गया, कोई बात नहीं, जाने दो, हमें क्या है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व किधर है, अब इधर है पूर्व, पूर्व की ओर मुड़ता कितना चला, 2 किलोमीटर, ये कितना है 2 किलोमीटर, ये वाली जो चीज़ है ना 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ गया, चलो भाई मुड़ गया, मुड़ने दो, उत्तर की ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर चला गया भाई, 9 किलोमीटर। तो ये पूरी जो दूरी है वो कितनी हो गई, 9 किलोमीटर। अब वो आदमी भाई यहाँ पे आ गया, अब क्या पूछ रहा है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखो क्या सवाल पूछा है, अब शुरुआती बिंदु उसका यहाँ पे था, अब ये देखो ये पूछा है कि ये दूरी कितनी है। अब आप कैसे करोगे, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, यहाँ पे आपको पता है ये दूरी 2 किलोमीटर है, तो ये वाली भी तो 2 किलोमीटर होगी, ये वाली भी 2 किलोमीटर होगी। तो ये पहले से 1 किलोमीटर थी ये वाली, और ये जो डॉट डॉट वाली है ये 2 किलोमीटर थी, तो ये भी 2 किलोमीटर, पूरी कितनी हो गई, 1 और 2 3 किलोमीटर। तो ये पूरी जो दूरी है कितनी हो गई, 3 किलोमीटर हो गई भाई, कितनी हो गई, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब ये दूरी कैसे निकालोगे, ये वाली कैसे निकालोगे, आपको पता है ये पूरी तो कितनी है 9 किलोमीटर, और ये इतनी इतनी दूरी 5 है, तो ये इतनी इतनी भी कितनी होगी 5। अब पूरी 9 में से 5 घटाओगे तो सिर्फ ये बच जाएगी, कितनी बच जाएगी, 4 किलोमीटर, कितनी बच जाएगी, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो आपके पास घुमा फिरा के ये चित्र बन गया, मैं बता रही हूँ आपको, मैं ऐसे से दिखा दे रही हूँ, ये चित्र बन गया आपके पास। तो ये दूरी तो आपके पास आ गई 3 किलोमीटर, ठीक है, एक तो ये और 2 ये मिला के कितनी हो गई 3 किलोमीटर, और ये दूरी पूरी 9 में से 5 माइनस करते हैं तो कितनी आ गई 4 किलोमीटर, और ये दूरी आपको निकालनी है। पाइथागोरस पर में पढ़ी है, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, यही तो होती है। तो आधार की स्क्वायर 3 तिया 9, लंब की स्क्वायर 4 चौक 16, और ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगी, अंडर रूट, कितना हो जाएगा, रूट 25, यानी कि 5। कर्ण का मान कितना आ गया, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ऑप्शन में क्या बिल्कुल है, 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक एक इजी स्टेप करके मैं आपको बता रही हूँ ताकि सभी को समझ में आ जाए। हो सकता है कईयों की मैथ बहुत अच्छी हो, पर कुछ हमारे साथी ऐसे भी होंगे जिनकी मैथ बहुत अच्छी नहीं होगी, तो उनके लिए हम इजी चीज़ को लेके चलेंगे ताकि सभी को साथ लेके चल पाएँ। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है ओरिजिनल पेपर से ही, अब मुझे कंफर्म सा तो याद नहीं है, चाहे तो ये कटिहार के पेपर से मान लो, चाहे ये गया या कटिहार के पेपर में से ये क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है गोवा ARO के पेपर में। तो ये PALE, देखो क्या लिखा है PALE, ये कल परसों ही करवाया था तो मुझे ये याद है। अब इसको क्या लिख दिया, 2 1 3 4 इसको कोड में लिखा गया है। आगे क्या है, अर्थ है EARTH, इसको क्या लिख दिया 4 और 1 और फिर 5 और 9 और 0, ठीक है। अब आपको पर्ल को बताना है, किसको बताना है, PEARL, पर्ल को बताना है क्या लिखा जाएगा। तो P को 2 लिखा है, E को 4 लिखा है,
ए को 1 लिखा है, आर को 5 लिखा है और एल को 3 लिखा है, तो 24,153, ठीक है, ये आपका कोड बन गया 24,153। तो ये यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। 24,153, सॉरी मैंने इस पे 3 पे टिक कर दिया, यहाँ पे 2 पे टिक करना है, 24,153, ये आपका राइट कोड हो गया। सभी को समझ में आ गया। कोड वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी रहते हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी के साथ बताएंगे जीके में कितने सही हुए, जीएस में कितने सही हुए, मैथ्स में कितने और रीजनिंग में कितने और टोटल कितने सही हुए, आप ईमानदारी के साथ बताएंगे। अरुण ने कहा, ये मान लो कौन है, ये अरुण है, ठीक है, कौन है ये, अरुण। अरुण ने कहा यह लड़की, तो यहाँ पे क्या बना दो, एक लड़की बना दो, लड़की सुंदर बनाना भाई, लड़कियां नाराज हो जाती हैं। तो ये क्या है, लड़की है, कि यह लड़की मेरी माँ, किसकी माँ, अरुण की माँ, ये अरुण की माँ है, अरुण की माँ के ग्रैंडसन की पत्नी है। अब अरुण की माँ का ग्रैंडसन कौन होगा, ग्रैंडसन मतलब पोता, पोता कौन होगा। अब अरुण की क्या है, माँ है, अरुण की माँ का पोता यानी अरुण का बेटा ही तो हुआ, अरुण का बेटा ही तो हुआ, और उस बेटे की क्या है, पत्नी, यानी अरुण की बहू हो गई, अरुण की क्या हो गई, बहू हो गई। तो अरुण इसका क्या लगेगा, अरुण क्या लगेगा, फादर इन लॉ लगेगा, यानी कि ससुर लगेगा, ससुर बोल सकते हो, ठीक है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। इतना इजी क्वेश्चन, ये तो कोई भी कर देगा, हमारी दादी नानी भी कर देंगे ऐसे क्वेश्चन, तो खुद पे लेके देखा करो। तुम कौन हो, अरुण हो, ठीक है, तो तुम्हारी माँ के ग्रैंडसन यानी तुम्हारे माँ के पोते की पत्नी तुम्हारी क्या लगेगी, तुम्हारी बेटे की बहू लगेगी, यानी तुम उसके क्या लगोगे, तुम उसके ससुर लगोगे, फादर इन लॉ, बिल्कुल इजी, ससुर राइट आंसर हो गया। तो 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक बार फिर से सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये पेपर लेके आते हैं, आप भी थोड़ी सी मेहनत करके लाइक वाला बटन है इसको दबा दो और शेयर कर दो, जम के शेयर करेंगे, सभी फौजी हैं, जितने भी फौजी हैं सभी दिल खोल के क्लास को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, बुक्स अगर पसंद आए आपको तो आप आर्मी प्रैक्टिस बुक और साथ में जो आर्मी की फुल सिलेबस बुक है वो बुक भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों पे मिल जाएगी। ई बुक लेनी है तो ई बुक आपके लिए सिर्फ 20 और 30 रुपए में रखी है, तो आप ई बुक भी ले सकते हैं। ये भी टेक्निकल टीम के लिए प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका भी घर है, गृहस्थ जीवन है, तो उनको भी चाहिए, तो ये उनके लिए यहाँ पे रखी है इतनी फीस। बाकी हम जो है पूरा ट्राई करते हैं कि आपके लिए काफ़ी सारा फ्री मटेरियल लेके आ सकें, तो आपको फ्री मटेरियल के लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है उससे जुड़ जाना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद बोल दें और क्लास का समापन करेंगे। थैंक यू।